नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रोटी से जुड़ी वह बातें बताने वाले हैं। इसके बारे में अगर आप जान लोगे तो आप कंगाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकाल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। अब हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बढ़ाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है, सब्जी अगर भी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बन जाती है। अगले दिन बासी रोटियां को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है, उसे गरीबों का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में यह गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें, आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले इस्लाम नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगती है, और फिर अगर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है, ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है, पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगाजल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है
और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए, इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू चोरी नहीं रखनी चाहिए, ऐसे जिसे आप उपाय नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिहरदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है, इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबों का सामना करना पड़ता है, इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सिख और अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठ नहीं करना चाहिए, ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है, इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है, ऐसा नहीं करना। शुद्धता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठ ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को मिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपका भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझिए, ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बोल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है, ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बोल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है, यह घर अनंत समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शिक्षा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक समझा जाता है, अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशोक समझा जाता है, इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में घूमता हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, किसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगते हैं। नंबर 3, टूटे। कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं, टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह नहीं समझा जाता रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए, इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बंसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बंसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानेमन सी रोटी आपका स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बंसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से काम नहीं है, बासी रोटी तन को दुरुस्त बनती है।
रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वही अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बंसी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे शिक्षक जरूर कर ले। अगर बासी रोटी में से रेशों निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बंसी रोटी घर में रखना घर के समान मानी जाती है। इसके लिए रेशों वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, परंपरा में गए गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है गौ माता के शरीर पर 35 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यह भी कई गए ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दे। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे, गाय को कभी भी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा पास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको सदैव सफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। इस रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल कोई सब्जी है सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीज और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोगों को खिलाते समय गाय के सिंगन पर आप हाथ फेर, पीठ पर हाथ फेर, मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। माता गाय की अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दो का समय चल रहा है वह भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी दिन रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा अच्छा रख ले। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाई उसे पर कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, अच्छा रख ले, मिश्री या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं है। कितना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृ दोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बढ़ाया आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती है, धन संबंधी परेशानियां होती है। इसमें बहुत दूर तक पितृगण अगर नाराज हो तो इस तरह की चीज आपके जीवन में
होती है और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवा को खिलाएं किसी भी गरीब आदमी को भोजन, कारण इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण पितृ दोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बढ़ाया दूर होती है। विष्णु पुराण के तीसरे अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वारा पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए, इससे नारायण प्रसन्न होते हैं। अन्य धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जागती है, लेकिन बहुत से लोग रोटी के उसे करने के गुना को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो, वह भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और यह बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है, बस इसमें यह बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मन नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बनाकर के वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोष की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और उनकी दशा से प्रयाग हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ अगर आप अनुकूल बनाकर के चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाएं, रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। काले कुत्ते हैं तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। यह सभी चीज ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती है। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं कि अननेचुरल चीजों में वह सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है। इस कारण अगर आप कुत्ता को रोटी खिलाते हैं तो आपकी यह सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझ गया है। आप देखते होंगे घर में जब भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसकी नजर लग गई, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और अरे गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए, इससे लपेट कर के बच्चे के ऊपर से 3 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं और रोटी को अच्छा सहित आपको किसी कुत्ते को खिला देना चाहिए। आज बच्चा बिल्कुल चुटकियों में बहुत चेंज आ जाते हैं, और नहीं तो 2-3 बार कीजिए उपाय, अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। यह उपाय आपको आगे में जो बताऊंगी यह जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से यह एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। और यह उपाय आप कैसे करेंगे, कब करना है, यह आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है। सुबह जब आप नहा धोकर के रेडी हो जाएं, जब भी पहले खाना बनाएंगे तो पहली रोटी जो होगी उसमें आपको ये लेना चाहिए, उसको भी या शुद्ध सरसों का तेल उसके ऊपर लगा कर ले। सूखी रोटी ना रखें, थोड़ा सा लें और फिर उसे पर बुरा या पिसा हुआ चीनी जो कहते हैं या नॉर्मल चीनी ले लीजिए, शक्कर मुझे रख लीजिए। अब रोटी को दोनों हाथ में लेकर कुछ मिनट के लिए आपको अपने घर के इष्ट देव, अपने घर के देवता, जो भी आप देवी देवता को घर में पूजते हैं, उनका आपको ध्यान करना चाहिए। सिर्फ मन में नमस्कार करें और ध्यान करें, कुछ मांगने की, कुछ शिकायत करने की, कोई नेगेटिव बात बोलने की जरूरत नहीं है। यों की शक्ति सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब इस रोटी के बराबर बराबर आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं और इन 4 टुकड़ों को आपको अलग अलग जगह पर रखना है। अब पहले टुकड़ा रोटी का कहाँ रखेंगे, पहले टुकड़ा इस एक टुकड़े के छोटे छोटे 2 टुकड़े कर लीजिए और अपने घर की छत पर या फ्लैट में रहते हैं तो अपनी बालकनी आदि में रख दीजिए, पक्षियों को खाने के लिए रख दीजिए। अगर घर पर नहीं है तो आप यह व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। उपाय को इससे आपके पितृदेव की जागती है, वह आप पर प्रसन्न होते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको 100% मदद मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी और व्यापार आदि धन लाभ आपको होता है। व्यापार दिन दुगनी
रात चौगुनी उन्नति करने लगता है, इसलिए उनके संतोष के लिए यह आपको करना चाहिए। रोटी का दूसरा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों के बल पर डाल दीजिए। आपकी उन्नति में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। आपको खुशी देखकर के मतलब जो लोग भी कोई खुशी देखकर खुश नहीं है, आपसे ईर्ष्या करते हैं या चलते हैं और सदा खुद दृष्टि रहते हैं, आपकी खुशहाली और शांति पर उनके सभी हथियार फेल हो जाएंगे। इस चीज को आप करके देखिए और इस तरह से आपका कारोबार और धन भी सुरक्षित रहेगा। और किसी भी तरह की अगर ईमेल आई पड़ी है आपके घर पर या खतरनाक आपकी नजर दोष लगा है, वह सभी से दूर हो जाते हैं। रोटी का तीसरा टुकड़ा, यह टुकड़ा आपको किसी आवारा कुत्ते को खिलाना है जो गली में घूम रहा है। कोई लोग पूछते हैं कि कुत्ता को खिला दूं, तो घर के कुत्ता को नहीं खिलाना है। ध्यान रहे किसी और रोड पर घूम रहे हैं, ऐसी जो भी आवारा कुत्ते होते हैं उनको ही आपको खिलाना है, पालतू कुत्तों को नहीं खिलाना है। ब्लैक कुत्ता हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कुत्ते का रंग को लेकर यह नहीं कि ब्लैक नहीं मिला तो आप खिलाएंगे नहीं, आप खिला दीजिए। इससे भी आपके दुश्मन खत्म होते हैं। शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र करते हैं आपके जीवन में, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। रोटी का चौथा टुकड़ा यानी कि आखिरी टुकड़ा, इस आपको चौराहे पर रख देना है। यह महामाई का भोग कहलाता है और इस क्रिया को करने से महामाई आपकी सभी ओर से रक्षा करती है। चाहे किसी ने भी आपके ऊपर शक्तिशाली से शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया आदि भी किया है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली है, तो माता रानी की कृपा से आपके बिना कुछ किया वह अपने आप निष्फल हो जाता है। इस तरह से एक रोटी के 4 टुकड़े करके रोज कर सके तो रोज नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन आपसे 4 शनिवार ऐसा कीजिए। आप कीजिए, आपके जीवन से कैसे सारी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाती है। अब हम बात करें औरतों की। कई स्त्रियों को शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा और मनमुटाव चलता रहता है। ऐसे में पुरुष तो कम पर निकल जाते हैं, लेकिन एक घरेलू स्त्री होती है, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। घर में इतना काम करने के बाद भी, या कोई वर्किंग भी वुमेन होती है, तो अगर पति उनके साथ नहीं देता तो यह उनके बाद उनका दिल तोड़ देती है। और अगर आपको भी लगता है कि घर वालों के ज्यादा खाने में है, पतिदेव या भटक गए हैं, तो आपको बासी रोटी का एक बताऊंगी मैं मंत्र, वह आपको बासी रोटी लेकर के करना चाहिए। इससे आपका जीवन बहुत हद तक सुखमय हो जाता है। अगर आप पुरुष हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी किसी और के वश में हो गई है या कोई गलत काम करने लगी है, तो आप यह उपाय उनके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, या महिला के लिए करें या ऐसे ही पुरुष या लड़के के लिए करें जो आपके हैं या आप जिनके लायक हैं, योग्य है। ऐसा नहीं कि कोई खूबसूरत लड़की देखी या शादीशुदा महिला देखा उसे पर पड़ोस में है, यह है, वह लगते हैं, उन पर मोहित हो गए और उसके बाद उनको बस में करने की सोचने लगे। ऐसा ना करें कि करिया उल्टा पड़ सकता है, उल्टा वह आपसे उससे भी ज्यादा नफरत कर सकते हैं। इस तरीके की मदद तभी ले जब कोई योग्य पर्सन हो जो आपके हैं। क्या लगता है कि नहीं, यह हमारे साथ थे और अभी बढ़ गए हैं हमसे, चाहे आप लिविंग में किसी के साथ बहुत दिनों तक रह रहे थे, या फिर आपको लगता है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है बहुत सालों से और अचानक से वह दूर चले गए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट के उपाय काम करते हैं पति और पत्नी, क्योंकि रोटी जो होती है वह खिलानी पड़ती है आधी आधी। तो ऐसे में जो साथ में रहते हो वह यह उपाय करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ही किसी दूसरे रिश्ते के अंदर भी फंस गए हैं, तो यह बस में तरीका करने का बहुत तरीका है। सुबह स्नान आदि से निपट लीजिए, इसके बाद कीजिए नहाने धोने के बाद रोटियां बना लें और आपके पति जब खाना मांगे तो रोटियां के ऊपर आपको प्याज के रस से एक मंत्र लिखना है, वह बताऊंगी, और उसे पर घी
या मक्खन लगाकर के पति को परोस देना है। सबसे पहले इसके लिए प्याज का रस निकाल लीजिए, थोड़ा सा 1 चम्मच जैसा ही चाहिए। आप मिक्सर में कर सकते हैं या फिर कद्दूकस से घास करके निचोड़ दीजिए। फिर यह आपको एक थाली लेनी है या बरात लेना है, उसमें सिंदूर से का नाम लिखिए जिसको आप बस में करना चाहते हैं, चाहे आपके पति हो वश में हो जाएगा।